जब हम बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच को एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, वो है यहाँ की जैव विविधता और समृद्ध जो वन क्षेत्र है, उसके लिए भी बहराइच अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ करके कैसे इसे बहराइच के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से संरक्षण और विकास में संतुलन बनाया जा सकता है, इसे भी ज़रा समझेंगे। तो इसी कड़ी में अब मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी बहराइच के डीएफओ सुंदरेश जी को। मैं चाहूँगी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सुंदरेश जी, हमने बचपन में कहानी सुनी थी बाघ आया बाघ आया। हालांकि अब लगता है कि शायद इस कहानी में बात बहराइच की ही हो रही थी। तो क्या ये कहानी जो है वो बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो बाघ या भेड़िए हैं वो यहाँ पर ना आएँ और इंसानी जो जानें हैं वो ना जाएं? आपका बात तो सही है। देखिए 2024-25 बहराइच जनपद भेड़िया प्रभावित की वजह से, भेड़िया और मानव संघर्ष की वजह से प्रदेश और देश में सुर्खियों में रहा। इसी प्रकरण के पीछे बहुत सारा कारण था। हम लोग वन विभाग एवं हमारा जिला प्रशासन दोनों इसके पीछे क्या क्या कारण है, एक एक कारण को हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए हैं हम लोग ऐसे निर्धार में आ गए इस बार 2026, 2025 और 24 से अलग हो, क्योंकि भेड़िया पहले भी था, आगे भी रहेंगे। एक चिंतन का बात है, हम लोग उनका आवास में गए क्या, वो हमारा परिसर में है क्या, इसमें चिंतन करने का बात है। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि हमलावर जो जानवर हैं वो हमारे घर में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो इंसान हैं वो उनके घर में घुसपैठ कर रहे हैं? ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा विस्तार आख्या भी है, वाक्य भी है। इसमें हम लोग 1980 से लेके अब तक भौगोलिक परिस्थिति के बारे में चिंतन मंथन कर तो उत्तर मिल जाएगा। इसमें क्या है, पहले आम आदमी कहाँ नहीं था वहीं आम आदमी मिल रहा है, वो कहाँ खेती नहीं होना था वहीं खेती हो रहा है। इसी वजह से हम लोग के लिए 1980 से लेकर अब तक की भौगोलिक परिस्थिति के संबंध में हम अध्ययन कर तो इसका उत्तर मिल जाएगा। हम चाहता है ये भेड़िया हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, अपना आवास में रहा है, हमारे जनता को रिलीफ मिल जाए। इसी वजह से हम लोग एक दिन का काम नहीं, बहुत लंबा की मतलब लंबा समय तक हो, जनता और जीव दोनों एक समतोलन करके रहा है। इसमें क्या है, एक भाव होना चाहिए। हम लोग परिसर में जैसे हम हैं वैसे जीव को भी एक सम्मान भी देना पड़ता है और जीने के लिए एक मौका देना पड़ता है। कभी कभी कहीं ना कहीं ये संतुलन में बिगड़ तो मतलब कुछ ना कुछ अटैक हो जाएगा, ये भी हुआ है। सर, मैं बड़े ही एक लेमैन भाषा में आपसे सवाल करूंगी और समझना भी चाहूँगी कि और क्योंकि तमाम हमारे जो दर्शक हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इसे समझ पाएँ। एक जानवर आदमखोर कब हो जाता है? क्या जंगलों का कटना या भोजन ना मिल पाना, या फिर कुछ जानवर होते ही आदमखोर प्रवृत्ति के हैं? ज़रा ये एक बार समझाएं। देखिए, आदमखोर परिभाषा में देखिए आदमखोर दो प्रकार में हो सकता है। मान के चलिए वो बचपन से वो थोड़ा सा हैबिटेट परिवर्त हो, मतलब उनको आसान से आम आदमी मिल जाए ना, वो तब उसको अभिचल हो जाता है। एक दूसरा है, जैसे आदमी को आयु होते हैं ना, वैसे जानवर को भी एक लिमिटेड आयु है। जैसे वो अपना आयु मतलब है ना, धीरे धीरे आयु बढ़ने के बाद कोर एरिया में लड़ना मतलब उसका कैपेसिटी सामर्थ्य थोड़ा कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे किनारे पहुंच जाएगा। इसमें वेर एंड टेयर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एज होने के बाद थोड़ा सा आंखों कमज़ोर होता है, वो दांतों थोड़ा सा टूट जाता है। इसी वजह से क्या है, प्रॉपरली शिकार नहीं कर पाता है, वो किनारे पहुंच जाता है। वो हमेशा इजी शिकार के लिए ढूंढते रहता है, तलाश करता रहता है। जैसे इजी पर मतलब बच्चे हो और एज ओल्ड आदमी हो, ये शिकार बन जाता है। इसी वजह से हम आउटराइटली नहीं कह सकता है जानवर मतलब क्या है, परिस्थिति के अनुसार वो आदमखोर होता है। कभी कभी क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्टर हम लोग क्या कहता है, परिस्थिति को अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्यों हो रहा है, क्या है। वी शुड टेक इमीडिएटली एक्शन।
इमीडिएट एक्शन लेने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा समस्या को हम लोग प्रॉपरली टैकल करते हुए जनता को थोड़ा रिलीफ पहुंचा सकता है। सर, क्या जो आदमखोर जानवर हैं उन्हें मारना ही ज़रूरी है, या फिर अगर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए या भोजन वगैरह दे दिया जाए तो क्या वो हो सकता है कि वो आदमखोर ना रहें, फिर ठीक हो जाएं? ठीक है, आदमखोर मतलब मैंने बताया कारण क्यों होता है। एक बार वो परिसर में जीने के लिए सामर्थ्य से विहीन है, सो इसी वजह से उसको पकड़ के हम लोग क्या है रेस्क्यू रिहेबिलिटी सेंटर नहीं तो जू में भेजना होगा। अदरवाइज वी डोंट वांट टू टेक मतलब फर्दर मतलब लास्ट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उसको पकड़ के जू रेस्क्यू सेंटर भेजना ही होगा। सर, ग्रामीणों की सुरक्षा और वन्यजीव के संरक्षण के बीच जो संतुलन है, जिसका अभी मैंने जिक्र भी किया था, वो किस तरीके से बनाया जा रहा है और बहराइच में उसको लेकर क्या काम हो रहा है? यस, ये संतुलन बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए इसमें क्योंकि हम लोग जंगल की निकटवर्ती गांव में हम लोग रहते हैं, सो हम लोग भी क्या करना क्या है नहीं करना वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हमारा वन विभाग के द्वारा अन्य विभाग के द्वारा सो जंगल के निकटवर्ती को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। रात में मतलब सुबह थोड़ा सा अवॉइड करना है और बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है। अभी आजकल देखिए भेड़िए की वजह से मजरा तोकली और हमारा महसी में ऐसे घटना हुआ था, लोग बाहर सोते थे, थोड़ा सा बच्चे को कायल रखना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करके सोने की आदत होनी पड़ेगा। सो इसी वजह से हम लोग जानवर को साथ जीना है वो कॉन्सेप्ट अडेप्ट करने होगा, क्योंकि हम अचानक ना जनता को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं तो जानवर को, क्योंकि एक तो सिस्टम है, एक सिस्टम है। इसी वजह से थोड़ा सा साथ में जीना, थोड़ा क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा अवेयरनेस अपना अडेप्ट कर तो ये प्रॉब्लम से हम लोग बच सकता है। सर, क्या विभाग की ओर से ऐसी जगहों की अगर जो हॉटस्पॉट है उन्हें चिन्हित किया जा चुका है ताकि भविष्य में इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनसे बचा जा सके? हाँ, क्योंकि हम लोग 2024-25 की घटनाक्रम के अनुसार हम लोग ने 3 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। कैसरगंज की मजरा तोकलिया भेड़िया के लिए है और मैसी सिसई छोड़ामणि वो दोनों भेड़िया के लिए है, और एक तेंडुआ के लिए है शिवपुरी ब्लॉक ये नानपर में पड़ता है। ये क्या है थोड़ा सा दोनों नदी के बीच का हिस्सा है, वो क्या है हमेशा गन्ना के खेती से भरा रहता है, वो अच्छा आवास्थान भी हो गए लेपर्ड के लिए तेंदुआ के लिए। इस वजह से हम लोग ये तीनों जगह हॉटस्पॉट रूप में चिन्हित किए गया है। उसी इलाके में जो भी अवेयरनेस जा रहा है वो उधर ही मतलब ज़्यादा फोकस किए जा रहा है। सर, अगर बहराइच की बात करें तो अवैध कटान जो है वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी दिक्कत है जंगल की ज़मीन का जो अतिक्रमण है वो हो रहा है। अब इससे किस तरीके से निपटा जा रहा है? कटान जंगल में कटान नगण्य है, क्योंकि हमारा जनपद में कटान में बिल्कुल नगण्य है, और जो भी कटान की शिकायत हो रहा है वो किसान की खेती में कभी कभी क्या होता है बिना परमिशन काटता है। जैसे शिकायत मिलता है हम लोग उसको पकड़ के जुर्माना लेके उसको मतलब है ना विभागीय कार्रवाई करके उसको निपटाता है। बट अतिक्रमण में आ तो हमारा जनपद में छुटपुट अतिक्रमण है, सो ज़्यादा नहीं है। ये हमारा मानव जीव वन्य संघर्ष के लिए है। अतिक्रमण वो मुख्य कारण नहीं है, बट ओनली जियोग्राफिकल और लैंडस्केप इज द मेजर कारण है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कतरनिया घाट के डीएफओ अपूर्व दीक्षित जी को। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जो